सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया था? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना की। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगतजननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहे, कोरोना से मुक्त रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आपको स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान ये छिन्न होने वाला नहीं अभी। हम जजमानों को भी कई बार कहते हैं कि आप लोग तो बड़े धनभागी हो, शिव महापुराण की कथा जैसे अभी इस परिवार में हो रही है, हम तो इनसे भी कहेंगे कि आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा। साफ सारी पुराणे
सारे शास्त्र 7 पीढ़ी को तार देते हैं। शिव महापुराण के लिए स्कंद पुराण में कहा ये 71 पीढ़ी को तार देती है। 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण करने पर, शिव महापुराण को श्रवण करने पर 71 पीढ़ी। शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त हो जाएगा। हम ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचानें कैसे? भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे? और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की है संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, मां शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। मां शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे? जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे? हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे? तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नजदीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा।
हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें। हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। हम ईश्वर को जाने ना जाने पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर, जो महापुराण में तो यहां तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे, प्रदेश में, जिले में कहीं 1 आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर
एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है। पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगज्जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती मनुष्य देह के अंतर्गत